आज के पॉडकास्ट में बात करेंगे अशोक गोयल से। व्यापारी नेता है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं काफी लंबे अरसे से, और समझेंगे कि एआई के बारे में क्या सोचते हैं। एआई को लेकर चर्चाएं हैं पूरे देश में। कांग्रेस पार्टी ने टॉपलेस होकर प्रदर्शन कर दिया कार्यकर्ताओं ने। कैसे देख रहे हैं आप? क्या देश हित में था अशोक गोयल जी? वास्तव में आज सारे देश में उनके इस कृत्य की आलोचना हो रही है। जी। जब सारी दुनिया नई नई तकनीक की ओर बढ़ रही है और भारत के अंदर 150 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि आए हुए थे और एआई के संबंध में जो सेमिनार हुई, अब वहां पर जाकर अभद्र प्रदर्शन करना, ऊपर की अपनी टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन करना, एक ऐसा कार्य उन्होंने किया है जो वास्तव में निंदनीय है और शर्मनाक है। सारा देश इसको एक मत से नकार रहा है और आज तो सारे देश में इस जो उनका कल का प्रदर्शन था उसके विरोध में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। ये किस तरह की मानसिकता लगती है आपको कांग्रेस की? परेशान, हताश, निराश, टूटे हुए? ये बिल्कुल कटु सत्य है कि कांग्रेस अब किसी भी तरीके से, चाहे वो राष्ट्र विरोधी रास्ता हो चाहे कोई भी रास्ता हो, सत्ता में कैसे आया जाए, कैसे पुनः जो लूट में भागीदारी उनकी चला करती थी उसे शामिल हो। तो मेरा ये मानना है कि उनका जो कृत्य है वो एक ऐसी सोच पीछे उनके काम कर रही है, जैसे कहना चाहिए विकृत मानसिकता। विकृत मानसिकता के आधार पर उन्होंने ये सोचा होगा कि अपने कपड़ों के अंदर छिपा के ले गए वो बैनर्स, जिनको देख के खड़े हो गए। मात्र 10 लोगों ने सारी दुनिया को कहीं ना कहीं ये संदेश देने का काम किया कि भारत में जो मोदी जी का विरोध कितना है, जबकि मोदी जी का विरोध नहीं है। मोदी जी देश को नई तकनीक के साथ में सशक्त स्वाभिमानी भारत बनाकर लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और वो लोग जिनके पास कोई रास्ता नहीं है आगे बढ़ने का, सोच नहीं है, वो लोग इस तरह का हरकत करते हैं। तो ये हरकत जितनी निंदा की जाए कम है। जवाब देना होगा। पुलिस अपना काम कर रही है, लोग पकड़ में आए हैं, पीछे मास्टरमाइंड कौन है, क्या वजह है, कहाँ वो टी शर्ट प्रिंट हुई, इन सब चीजों का खोज की जा रही है। निश्चित रूप से परिणाम सामने आएगा। ये पूरी तरीके से गलत है। क्या इसको हम ऐसे समझें कि नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक कांग्रेस पूरी तरह बदल गई? राहुल गांधी की कांग्रेस अलग है या अभी भी वैसी ही है? पहले भी ऐसा ही था? नहीं, मेरा तो ये मानना है कि आजादी के बाद में जिस तरीके से देश के विभाजन के बाद कश्मीर में कहीं ना कहीं स्वायत्तता दी गई, जब सरदार पटेल पीओके के लिए बढ़ रहे थे उनको रोका गया, मसले को यूएनओ में ले गए। 1962 में जिस तरीके से चाइना से हमारे हिंदुस्तान की कहीं ना कहीं हार की पटकथा लिखी गई, और उस समय भी और आज तक कभी भी किसी भी समय कांग्रेस जन समर्थन जन विश्वास जीतने में जो है वो नाकामयाब रही है। लोकतंत्र 1975 में कुचला गया, सारी दुनिया जानती है। और 1977 के बाद में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद से भी आज तक हर समय हम देख रहे हैं कि राष्ट्र विरोधी रुख जहां होता है उसको समर्थन कांग्रेस के लोग देने का काम करते हैं, किसी भी तरीके से सत्ता पाई जाए, चाहे तरीका कोई भी। जैसे कि कहा जा रहा है कि ये इसका मिसयूज हो सकता है, एआई का ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसे तो साइंस का भी मिसयूज होता है, मेडिकल साइंस का भी मिसयूज हो जाता है। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसके भी पॉजिटिव नेगेटिव तो है ही। तो उसके लिए तो कानून है हमारे देश में, अगर कोई मिसयूज करेगा तो सजा मिलेगी उसको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही जो ये एक दिखाई दे रहा है सारी दुनिया को, नई तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से हम उसको अपना हेल्पिंग हैंड मानते हुए आगे बढ़े, तो ये वही प्रयास है। इसमें कोई मिसयूज करने किसी का कोई गुंजाइश नहीं बचती है। अगर कहीं कोई करेगा तो अपराध का शिकार होगा। तो मेरा ये मानना है कि एआई की जो तरीके से आलोचना करने का जो उनका ढंग है वो वास्तव में गलत है। अगर कोई बात उनकी जेन्युइन है तो सही मंच पर सही जगह रखनी चाहिए। जी।
जैसे आपने एक नेगेटिव पॉलिटिक्स की बात की, कांग्रेस नेगेटिव पॉलिटिक्स में है, ये हताशा है, निराश है। वहीं हम देश के प्रधानमंत्री को देखते हैं। मेरठ जा रहे हैं, रैपिड मेट्रो और मेट्रो का की चर्चा हो रही है, रैपिड मेट्रो के तीसरे खंड का उद्घाटन करेंगे। बहुत बड़ी बात है देश में। जिस तरीके से पिछले 12 वर्षों में देश एकदम जो है सुविकसित भारत की ओर बढ़ा है, नए संकल्प के साथ बढ़ा है, तो उसी में ये प्रयास हुआ है। और वास्तव में बहुत ही हमारे लिए गौरव का विषय है कि मेरठ, जिसके क्षेत्र में हम भी आते हैं आस-पास में, जी। मेरठ जो है, ये विषय मोदी जी लेकर आ रहे हैं और ये कल जो शुभारंभ होगा, हमारे लिए गौरव की बात है। बाकी जिस तरीके से आप प्रधानमंत्री के बारे में सोचते हैं, और भी क्या विकासगामी योजनाएँ हो सकती हैं, चलते-चलते हमारे दर्शकों को बताएँ? मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने देश में 12 साल पहले जब से सत्ता संभाली है, गाँव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, आम आदमी के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, मातृशक्ति के लिए, जो भी कुछ संभव था, वो किया गया है। हमारे शहरों में कैसे लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे, कैसे आम आदमी को राहत मिले, कैसे हमारी कृषि का विकास हो। भारत केवल अपने लिए नीति बनाए, भारत की नीति सारी दुनिया को ये बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि भारत किसी के दबाव में काम नहीं करता। ये प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा रहा कि भाई जिस तरीके से जवाब दिया उन्हीं की भाषा में, और आज हम एक उत्पादक देश के रूप में उभरे हैं। आज हम निर्यातक देश के उभरे हुए हैं, और आज रक्षा संसाधनों में जिस तरीके से हमने तरक्की की है, और अभी कुछ दिन पहले जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे रक्षा संसाधनों की ताकत को सारी दुनिया ने देखा है, माना है, और हम निर्यातक बन गए हैं। आज भारत शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है। आज अमेरिका भी भारत को अपने साथ गले लगाना चाहता है, रूस भी लगाना चाहता है। बिल्कुल। अनेकों प्रकार से ये देखा जा रहा है कि सारी दुनिया में आज मोदी जी की प्रतिष्ठा, भारत की विश्वसनीयता और भारत के प्रति लोगों का एक ये भाव बढ़ा है कि ये लोग सामर्थ्यवान हैं, कुछ भी करने में सक्षम हैं। और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि सशक्त भारत, स्वाभिमानी भारत, समृद्ध भारत, सर्वोपरि भारत बनाने में कामयाब होंगे। सनातन संस्कृति के साथ मिशन 2047 जो हमारा है, उसकी ओर हम बढ़ेंगे, और हम अपने देश को अब दोबारा से कभी इस तरह की सोच वाले जो लोग हैं, उनके जो है किसी भी सोच को कामयाब नहीं होने देंगे। केवल और केवल एक सोच, वंदे मातरम। केवल और केवल एक सोच कि भारत हमारी माँ है। भारत में रहने वाला हर नागरिक जो भारत को अपना मानता है, वो भारत का है। बहुत-बहुत धन्यवाद अशोक जी, ये तमाम बातचीत हमसे करने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए। आज के पॉडकास्ट में सिर्फ इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। देखते रहिए दृष्टि सागर।